मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए रुको और मेरी बात पर ध्यान दो। ये कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय इस जगह पर हो। तुम्हारा हृदय जवाबों की तलाश में था, शांति की उम्मीद कर रहा था और एक संकेत की चाहत रखता था। आज तुम्हें वह संकेत मिल गया है। मैं तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र और तुम्हारा अटल आश्रय। मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ लेकर चल रहे हो, दूसरों के लिए मजबूत बने रहने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारे मन में बार बार एक ही सवाल उठता है, मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, हर सुबह एक नई आशा के साथ उठते हो, लेकिन हर रात वही खालीपन और वही अनसुलझे सवालों के साथ सो जाते हो। वह समय आखिर कब आएगा जब मुझे मेरी तपस्या का पुरस्कार मिलेगा। हे आत्मा, मैं तुम्हारी इस खामोशी को सुन सकता हूं। मैं तुम्हारी हर आहट को महसूस कर सकता हूं जिसे कोई और नहीं सुन पाता, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो और तुम्हारा दर्द मेरा ही है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन यह सच नहीं है। सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। तुम्हारी आत्मा और अधिक मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य अब आकार ले रहा है और तुम्हारी अग्नि तप कर एक नई चमक में बदल रही है। हर वो दिन जब तुम हार मानने के कगार पर होते हो, मैं तुम्हें भीतर से थाम लेता हूं। मैं तुम्हें रोक लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो स्वयं समय को भी झुका सकती है। यह सही समय है जब तुम इस भार को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें अकेले सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर सवाल का जवाब तुरंत जानने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी बस मुझ पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब अंधेरा घना हो जाए तो समझो कि सुबह बहुत करीब है। मैं तुम्हारे सबसे करीब उसी क्षण होता हूं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुमने जो कुछ भी खोया है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आंसू इस बात के गवाह हैं कि तुम्हारा विश्वास और प्रेम अटूट है, और जो स्थिर रहते हैं, पूरी सृष्टि की शक्ति उनका समर्थन करती है। तुमने जो बीज बोया है वह अवश्य फल देगा, लेकिन इसका समय मेरे अनुसार तय होगा, क्योंकि मैं केवल देता नहीं हूं, मैं तुम्हें तैयार भी करता हूं। तैयारी का समय सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय तुम देख नहीं पाते कि तुम्हारे लिए क्या आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूं, उन लोगों से भी जिनके इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। तुम बस श्रद्धा रखो, क्योंकि मेरा संरक्षण अटल है। जिसे मैं थाम लूं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में हर वह दरवाजा जो बंद हुआ है, उसके पीछे कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि सिर्फ भ्रम था, मोह था और भटकाव था। मैंने उन दरवाजों को बंद किया ताकि तुम अपने सही रास्ते पर लौट सको। मेरे इन संकेतों को समझना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम रुककर अपने भीतर झांको तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम जिस विलंब को अपनी असफलता समझ रहे हो, वह मेरी सुरक्षा है। मैं तुम्हें कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूट जाए। जिस पल की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह आ रहा है, और जब वह क्षण आएगा तब तुम समझोगे कि मेरी चुप्पी भी तुम्हारे भले के लिए थी। हे आत्मा, अब इस पल में वापस लौट आओ। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा से ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह एक तपस्या है जो तुम्हें एक नया आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाती है, और वही चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी तरफ देखा, मैं पहले से ही वहीं था। हर बार जब तुम टूट कर बिखर गए, मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मेरे साथ संवाद कर रहे थे, और मैं सुन रहा था। तुम जिस चमत्कार का इंतजार कर रहे हो, वह बाहर से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। तुम्हारा धैर्य ही वह बीज है जो मेरी कृपा के जल से सींचा जा रहा है, और जब सही समय आएगा, वह बीज एक विशाल बरगद का पेड़ बनेगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी छाया देगा।
कभी कभी जीवन में रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो और मेरी बात सुनो। तुम भाग रहे थे और थक चुके थे, लेकिन अब समय है मुझे सुनने का, अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। तुम्हें दिशा की जरूरत थी और अब मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन गया हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, लेकिन मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का भी सम्मान करता हूं। मैंने तुम्हें चुनने, बदलने और आगे बढ़ने की शक्ति दी है। तुम्हारा हर फैसला, हर आंसू और हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है, और उसी के अनुसार मैं इस ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है, यह मेरी योजना की परतों का धीरे धीरे खुलना है। जिस तरह रात के बाद ही सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी तय है। मैं न्याय करता हूं, लेकिन वह न्याय मेरी घड़ी के अनुसार होता है। मैंने तुम्हें धीमा किया ताकि तुम स्थिर हो सको। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम अपने भीतर झांक सको। और अब जब तुम शांति की ओर लौट आए हो, मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूं जहां तुम केवल अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि स्वयं को भी पहचानोगे। हे आत्मा, जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो दुखी मत होना। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया है। तुम्हारा रास्ता विशिष्ट है, और जो रास्ता विशिष्ट होता है वह भीड़ से अलग चलता है। तुम्हें संसार के निर्णयों पर नहीं बल्कि मेरी दृष्टि पर विश्वास रखना है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर के प्रकाश से है। तुम परमात्मा के ही अंश हो, और जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तो तुम्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारे प्रकाश में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह मेरी योजना का हिस्सा थी, ताकि तुम जल्दबाजी में कुछ छोटा न चुन लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा रखा गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी परिस्थितियों में नहीं बल्कि अपने भाग्य में स्थिर रहो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें जीत दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश और सकारात्मकता है वह महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी उदारता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा ने न केवल तुम्हारे परिवार बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे भी अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जगह लेना उनके लिए असंभव है। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम मुस्कुराते हुए खड़े रहते हो। तुम्हारे जीवन में जो संतुलन और प्रेरणा है वह महादेव की शक्ति से ही संभव हुआ है। चाहे तुम किसी भी भूमिका में हो, अपने परिवार का ध्यान रखने वाले एक धैर्यवान व्यक्ति या मुश्किलों का सामना करते हुए भी आत्मविश्वास बनाए रखने वाले, तुम्हारा हर प्रयास सराहनीय है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे भाग्य में वह ऊंचाइयां लिखी हुई हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं, और उनकी कृपा से तुम्हारा रास्ता सदा साफ रहेगा। तुम्हारा यह विवेक और धैर्य तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। महादेव तुम्हें यह शक्ति और ज्ञान इसलिए देते हैं ताकि तुम झूठ, धोखे और गलत रास्तों से बच सको। तुमने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए हैं वे महादेव के मार्गदर्शन का ही प्रमाण हैं। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता पर भरोसा रखना है और अपने सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। महादेव तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाएंगे और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। तुम्हारे होने का सच यह है कि तुम इस संसार में बस एक माध्यम हो, इसलिए अहंकार या स्वार्थ का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपने होठों पर हमेशा एक मुस्कान रखो और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। याद रखो, इंसान की इंसानियत तब खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में भी हंसी आने लगे। दुनिया स्वार्थी है और केवल उसी को याद रखती है जिससे उसका फायदा हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान इस दुनिया से अलग होनी चाहिए। जो सच्चे रिश्ते निभाते हैं वे तुम्हारी हर गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन जिनका इरादा साथ छोड़ने का हो वे छोटी छोटी बातों पर भी दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी,
लेकिन याद रखना, तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा हो। तुम्हारे कंधों पर बहुत सी उम्मीदें टिकी हुई हैं। किताबें और ज्ञान अपनी जगह हैं, लेकिन असली सबक समय और अनुभव ही सिखाते हैं। विश्वास से परायों को भी अपना बनाया जा सकता है और अविश्वास से अपने भी पराये हो जाते हैं। यह सब तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सच्चाई पर निर्भर करता है। जीवन का असली सार यही है कि तुम्हारे काम से किसी का दिल न दुखे। पुण्य और पाप की परिभाषा बहुत सरल है। जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है, और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वही पाप। मेरे बच्चे, जो कठिन लोग तुम्हारी जिंदगी में आए, उनका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें सशक्त बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर। जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। याद रखो, जीने का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। इंसानियत के बिना जीवन भी मृत्यु के समान है। इसलिए अपने जीवन को उस सत्य से जोड़ो जो तुम्हें हमेशा प्रकाश और शांति की ओर ले जाए। सच में मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जीवन का यह सबक अनमोल है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो कुछ सहा है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह सच है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। एक दिन लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी और तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से पैदा होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को खत्म करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें इसे और गहराई से पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें मिलता है वह केवल एक साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर चीज सिर्फ एक उपकरण है। जो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव में रहता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को देता हूं जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने की बजाय स्वयं को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा किसी भी चीज पर अधिकार नहीं है। यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थाई है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने रास्ते पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सही और गलत की पहचान करना जरूरी है। एक ऐसा समय आ रहा है जब तुम्हारे हर सपने को एक नया रंग मिलेगा। जिन योजनाओं को तुम अधूरा छोड़ चुके थे वे अब पूरी होंगी। तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सफल होगे और इस सफलता का स्वाद तुम्हें बहुत मीठा लगेगा। यह सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है मेरे बच्चे। बस तुम्हें अपने दिल और दिमाग को संतुलन में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। आगे की राह पर कई लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन अब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खोने नहीं दोगे। यह जीवन तुम्हारा है और इसकी डोर अब पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कभी भी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम आत्मनिर्भर हो। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत सब तुम्हारे अपने होंगे और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम इस दुनिया में अपनी जगह बनाओगे। और जब भी तुम खुद को किसी भी तरह की उलझन में पाओ तो याद रखना
कि तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, हर पल, हर क्षण। इस जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा अस्तित्व किसी और के हाथ में नहीं है। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो और तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वह हर अंधेरे को मिटा देगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस सफर में और आगे बढ़ोगे, तुम्हें नए अनुभव, नई परिस्थितियां और नए लोग मिलेंगे, लेकिन अब तुम वह इंसान हो जो अपने अनुभवों से सीख कर मजबूत हुआ है। तुम हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करोगे। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे, क्योंकि तुमने जो संघर्ष सहा है वह तुम्हें हर हाल में सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी नई उपलब्धियां न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा, अब वे तुम्हारी कहानी से सीख लेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां और उपलब्धियां आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है, और यह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार और प्रियजनों को भी गर्व महसूस कराएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस राह में तुम्हें विनम्र बने रहना होगा। कितनी भी सफलता क्यों न मिले, अपने मूल्यों को कभी मत भूलना। ईश्वर ने तुम्हें जो शक्ति और अवसर दिए हैं, उन्हें हमेशा कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। जब भी तुम ऊंचाइयों पर पहुंचो तो अपने उन दिनों को याद करना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुमने सब कुछ अकेले सहा था। यही यादें तुम्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखेंगी और तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई रोशनी और उमंग के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता, शांति और सफलता का ही स्थान होगा। जिन शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, वे अब खुद अपनी ही चालों में उलझकर खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और मेहनत ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। मेरे बच्चे, आगे का सफर तुम्हारे हाथों में है। तुम जो चाहोगे वही होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई सीमाएं नहीं होंगी। जो सपने तुमने कभी देखे थे, अब वे हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। तुम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए वह सब कुछ कर पाओगे जो तुमने हमेशा चाहा था। यह समय है अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ने का। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां से सिर्फ ऊंचाइयों की ओर जाना है। मेरे बच्चे, इस जीवन में तुम्हारे पास अब जितनी भी संभावनाएं हैं वे अनंत हैं। बस मुझ पर, खुद पर और उस मार्ग पर विश्वास रखना जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस लक्ष्य तक पहुंचोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो। हमेशा अपने दिल में उस कृतज्ञता और प्रेम को बनाए रखना जो तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होगी और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में कदम रख चुके हो तो तुम्हें एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर तुम एक नई शक्ति महसूस करोगे और यह शक्ति तुम्हारे भीतर की शांति से आएगी। तुम अब हर मुश्किल का सामना बड़े धैर्य और साहस के साथ करोगे। जो चीजें कभी तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी बड़ी लगती थीं, अब वे तुम्हारी मेहनत और संकल्प के आगे छोटी लगने लगेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है और यह समय है कि तुम अपने हर सपने को सच होते देखो। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वहां न केवल सफलता बल्कि आत्मिक संतोष भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिन बातों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी थी, वे अब तुम्हारे लिए महज एक सबक बनकर रह जाएंगी। तुम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा होगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित महसूस करोगे। इस नए सफर में तुम उन सपनों को भी पूरा करोगे जो तुमने दूसरों के लिए देखे थे।
तुम्हारा परिवार और तुम्हारे प्रियजन सभी इस खुशी का अनुभव करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी हाथ बढ़ा सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल की सुनो। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तुम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को कभी मत खोना। यह जीवन का एक नया अध्याय है और इसमें तुम वही इंसान हो जिसने हर मुश्किल को पार किया है, जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही ताकत तुम्हें और आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ा गया था जिसे तुम कभी गहराई से जानते थे, जो अब देवदूत के साथ चलता है। और अब वह समय आ गया है। तुम्हें जगाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पूरे भविष्य को बदलने की कुंजी रखता है। इसे अनदेखा मत करो। तुम उसके पास से सैकड़ों बार गुजर चुके हो। तुमने उस पर जमी धूल तक झाड़ी है, तुमने उसकी दिशा में आह भरी है, तुमने उसके पास प्रार्थना की है, लेकिन तुमने आज तक अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि यह वास्तव में क्या है। वह व्यक्ति जो इसे छोड़कर गया था, उसे आगे भेज दिया गया था। उन्हें जल्दी जाने के लिए चुना गया था। उनका जाना दुखद, अचानक और भ्रमित करने वाला था। तुमने सवाल किया था कि उन्हें क्यों जाना पड़ा, लेकिन अब तुम समझोगे। उनका जाना कोई त्याग नहीं था, यह एक दिव्य तैयारी थी। वे अपने हृदय में कुछ ऐसा लेकर चल रहे थे जिसे वे जीवित रहते हुए स्पष्ट नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। चुपचाप, सावधानी से, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी के नीचे, जहां दुनिया उसे चुरा नहीं सकती, जहां दुश्मन उसे छू नहीं सकता। वहां 14 लाख रुपए किसी बैंक में नहीं, किसी तिजोरी में नहीं, किसी खाते में नहीं। यह तुम्हारे घर में है और किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसे तुमने लगभग फेंक दिया था। यह कोई रूपक नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह सच्चाई है। तुम्हें एक कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। तुम बार बार एक दराज, एक शेल्फ या फर्श के एक हिस्से की ओर आकर्षित होते हो जिसे तुम हमेशा साफ करना चाहते थे, लेकिन कभी समय नहीं मिला। यह महज संयोग नहीं है। यह तुम्हारा मन नहीं है जो तुम्हारे साथ खेल रहा है। यह आत्मा की आवाज है जो तुम्हें धकेल रही है। यह एक देवदूत की फुसफुसाहट है जो यह कहने के लिए भेजी गई है, जरा ध्यान से देखो। इसे नजरअंदाज मत करो, देरी मत करो। यह किसी पुरानी चीज के पीछे है, यह किसी भावनात्मक चीज में लिपटा हुआ है, यह किसी ऐसी चीज के अंदर है जिसे तुमने सालों से नहीं खोला है। कुछ ऐसा जिसे तुम कचरा समझते थे, लेकिन यही तुम्हारे अगले स्तर की कुंजी रखता है। जिसने इसे छोड़ा था, उसे अपने आखिरी दिनों में एक ज्ञान, एक पूर्वाभास था, एक नरम पवित्र चेतावनी। वे तुम्हें सीधे बता नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें अलग तरह से देखा। वे अपने अलविदा में रुके थे। उनका गले लगाना ज्यादा मजबूत था। उनके शब्द धीमे थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन जब तुम्हारी आत्मा तैयार होगी तो तुम इसे पाओगे। वह दिन आज है। यह तुम्हारे विश्वास का फल है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब है। तुमने वित्तीय सफलता के लिए प्रार्थना की है, तुमने एक संकेत के लिए भीख मांगी है। तुमने मुझसे कहा है, अगर आप जल्द ही कुछ नहीं करते तो मैं यह हासिल नहीं कर पाऊंगा। और स्वर्ग ने तुम्हारी बात सुन ली। मैंने खुद अपनी खामोशी में हलचल मचाई और चिल्लाया, इसे अभी जारी करो। उन्हें यह देखने दो, उन्हें वह छूने दो जो हमेशा से उनका था। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक संदेश है, एक स्मारक है। उस व्यक्ति की ओर से प्रेम का आखिरी काम है जिसने तुम्हें पाला, तुम्हारे लिए रोया, तुम्हें प्रार्थना में शामिल किया जब तुम्हें पता भी नहीं था कि वे तुम्हारी मध्यस्थता कर रहे थे। उन्होंने स्वर्ग तक तुम्हारा नाम बोला और अब स्वर्ग जवाब दे रहा है। यह धन कभी भी बैंक के लिए नहीं था। इसे तुम्हारे लिए इसलिए रखा गया है ताकि जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो यह तुम्हें थाम ले, और जब चारों ओर अंधेरा छा जाए तो यह तुम्हें उठा ले। तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि यदि आशीर्वाद ईश्वर द्वारा दिया गया हो तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। तुम्हें उस कमरे में जाना होगा जहां तुम्हें आशीर्वाद मिलने की सबसे कम उम्मीद है। तुम्हें सामान्य से नीचे देखने की जरूरत है, उस कोने में जहां धूल जमा होती है जिसे तुम कभी साफ नहीं करते। उस चीज के नीचे
जिसे तुमने कबाड़ मान लिया है। यह वहां है, यह वहां रहा है, लेकिन अब तक तुम्हें यह पता नहीं था। जिस व्यक्ति ने इसे छोड़ा था वह बहुत से लोगों पर भरोसा नहीं करता था। उनके पास कुछ रहस्य थे जिन्हें उन्होंने कभी साझा नहीं किया। उनके पास ज्ञान था जिसे वे कब्र तक ले गए, लेकिन वे तुम्हारे हृदय को जानते थे। वे जानते थे कि तुम्हारा रास्ता कठिन होगा। उन्होंने वह देखा जो दूसरे लोग नहीं देख सके। उन्होंने महादेव की बात सुनी और दिव्य निर्देशों का पालन किया। उन्होंने धीरे धीरे पैसे मोड़े। उन्होंने कांपते हाथों से इसे रखा। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि वह इसे केवल सही हाथों को ही खोजने दें, चुने हुए व्यक्ति के हाथों को, तुम्हारे हाथों को। वह पैसा किसी परिचित वस्तु में लिपटा हुआ है। एक किताब जो तुमने कभी खत्म नहीं की, एक बक्सा जिसे तुमने 5 साल से नहीं खोला है, एक बंद दराज, फर्श पर एक ढीला तख्ता, सर्दियों के कपड़ों के नीचे एक जूते का डिब्बा। यह उनकी एक ऐसी वस्तु के पास है जिसे तुमने रखा था, लेकिन कभी नहीं समझा कि क्यों। तुम्हें यह देखकर मूर्खतापूर्ण लग सकता है। तुम खुद पर संदेह कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि यह पागलपन है, लेकिन नहीं, यह तुम्हारी नियति है। समय आ गया है। तुम्हारे देवदूत देख रहे हैं। स्वर्ग में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुककर खुशी से रो रहा है। वे फुसफुसा रहे हैं, हां, बस इतना ही, बस थोड़ा और करीब, तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो। कृपया अब रुको मत। तुम्हें कभी नहीं भुलाया गया, तुम्हें कभी अनदेखा नहीं किया गया। उन्होंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हें किसी और से ज्यादा इसकी जरूरत होगी। वे तुम्हारे दिल, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारे तूफानों को जानते थे, और यही वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। यह 14 लाख न केवल तुम्हें राहत देने के लिए है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भी है। तुम वह सब चुकाओगे जो तुम्हारे सिर पर एक बोझ की तरह लटका हुआ था। तुम वह सब छोड़ दोगे जो तुम्हारी आत्मा को बांध रहा था। तुम उठोगे और फिर तुम दूसरों की मदद करोगे। तुम गवाही दोगे। तुम कहोगे, मैंने जो पाया वह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि मृत्यु के बाद भी प्रेम जीवित रहता है। मैं तुम्हारे सिर पर स्नेह का अभिषेक करूंगा। तुम्हारा प्याला छलक जाएगा। यह अंत नहीं है, यह एक मोड़ है। तुम्हें अवश्य अपने दिल को पवित्र रखना चाहिए। जो तुम्हें दुख पहुंचाता है वह मत बनो। दर्द को खुद को कठोर न बनने दें। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत सुंदरता है। मैंने इसे वहीं रखा है। तुम्हें गहराई से प्यार करने, अपनी उपस्थिति से दूसरों को ठीक करने और उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने तुम्हें गलत समझा, इसलिए वे चले गए। लेकिन उनका अस्वीकार मेरा पुनर्निर्देशन था। मैंने तुम्हें उस चीज से बाहर निकाला जो तुम्हें और भी तोड़ सकती थी। मैंने तुम्हें उस चीज से बचाया जो तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। और अब मैं तुम्हें शांति के मौसम में पुनर्स्थापना के स्थान पर ले जा रहा हूं। जिस 1 मिनट में तुमने लगभग हार मान ली थी, वह क्षण था जब स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू हुआ था। तुमने इसे तब नहीं देखा था, लेकिन अब ध्यान से देखो। संकेत हर जगह हैं। तुम अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करते हो क्योंकि तुम बदल रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, फिर से बन रहे हो। तुम्हें कभी भी छोटा नहीं रहना था। जो लोग तुम्हारा जश्न नहीं मना सकते थे, उन्हें तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं सौंपा गया था। वे तुम्हारी तैयारी का हिस्सा थे, तुम्हारी मंजिल का नहीं। मैंने उन्हें हटा दिया ताकि मैं तुम्हें बढ़ा सकूं। उन्होंने तुम्हारी उपस्थिति को एक खतरे के रूप में देखा, एक उपहार के रूप में नहीं। लेकिन मैं नए लोगों को भेज रहा हूं, दैवीय रूप से संरेखित, आध्यात्मिक रूप से जागृत और भावनात्मक रूप से तैयार। महादेव तुम्हारे आसपास ऐसे तरीकों से रहे हैं जिन पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तुम्हें उन हमलों से बचाते हुए जो कभी तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचे, तुम्हारे नाम को बदनामी से बचाते हुए, तुम्हारी पीठ पीछे रचे जा रहे जाल को खत्म करते हुए। हां, कोई कुछ बुरी योजना बना रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तुम्हें विश्वासघात की पूरी सीमा जानने के लिए कभी नहीं कहा गया था, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत नरम है और तुम्हारा मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें बचाया
मैंने चुपचाप इसका ध्यान रखा और अब अंधेरे में बहाए गए आंसू तुम्हारे आशीर्वाद के बीज बन रहे हैं। अब भी कोई चाहता है कि वे यह सब वापस ले सकें। उन्होंने जो शब्द बोले, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो गठबंधन किया, उन्होंने जो रहस्य बताए, उन्होंने जो चुप्पी चुनी, उन्हें लगा कि इससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन अब वे अपनी आत्मा में इसकी कीमत चुका रहे हैं। तुम्हें एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो और देखो कि मैं इसे कैसे संभालता हूं। न्याय हमेशा जोरदार नहीं होता, कभी कभी यह शांत होता है। कभी कभी यह ऐसा लगता है कि ऐसा उपकार है जिसे समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी यह तुम्हारे दिल में एक दैवीय शांति की तरह लगता है, जबकि वे अपने बोझ के नीचे टूट जाते हैं। तुम परवाह करने में कमजोर नहीं हो, तुम प्यार करने में मूर्ख नहीं थे। मैं तुम्हें उनका उपयोग यह दिखाने के लिए कर रहा था कि स्वर्ग कैसा लगता है। तुम उनके अंधेरे में रोशनी थे। वे इसे तब नहीं देख सकते थे, लेकिन अब यह उन्हें सताता है। तुम उनकी सुनी गई प्रार्थना थे और वे इससे दूर चले गए, लेकिन तुम उनके जागने का इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन चलता रहना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य उनके अपराध बोध से बड़ा है। मैं तुम्हें और ऊपर बुला रहा हूं। उन कमरों में आगे बढ़ो जिन्हें उन्होंने तुम्हारे लिए कभी नहीं खोला, उन अवसरों में जिन्हें उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन रिश्तों में जो चोट पहुंचाने के बजाय ठीक करते हैं। अब तुम सुरक्षित हो, तुम भटक नहीं रहे हो, तुम आत्मा द्वारा निर्देशित हो रहे हो। हर देरी का एक उद्देश्य है। हर निराशा दैवीय पुनर्निर्देशन थी। यहां तक कि दर्द भी भविष्यवाणी है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है, वही तुम्हें सबसे अच्छी तरह से ठीक करेगा। सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन तुम इससे टूटोगे नहीं। तुम आजाद हो जाओगे। जो चीजें उन्होंने छिपाई थीं, वे अब तुम्हारे दिल को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगी। तुम साफ साफ देख पाओगे। तुम फिर से सांस लोगे। तुम उस ज्ञान के साथ मजबूती से आगे बढ़ोगे जो तुम्हारे पास पहले नहीं था। तुम्हारी कहानी दिल टूटने पर खत्म नहीं हो रही है। यह महादेव के हाथों से फिर से लिखी जा रही है। जीवन के लेखक, तुम जिस अध्याय में प्रवेश करने वाले हो, उसमें अतीत की बातें नहीं दोहराई जाएंगी। इस बार प्यार सुरक्षित महसूस होगा, विश्वास आपसी होगा, शांति स्थायी होगी। तुम्हें ध्यान के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी योग्यता साबित नहीं करनी पड़ेगी। सही लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। सही दरवाजों को तुम्हें 1000 बार खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें वह नहीं देना पड़ेगा जो दैवीय रूप से तुम्हारा है। और जो लोग बंद दरवाजों के पीछे रो रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए, वे सीख रहे हैं। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें दर्द की कामना की, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग चुपचाप सिखाता है कि प्यार में अभिमान क्या सुनने से इनकार करता है। उनके आंसू तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उनका सबक तुम्हारा बोझ नहीं है। मुझे इसे संभालने दो, मुझे उनके दिल में काम करने दो। मैं उन तक उन तरीकों से पहुंच सकता हूं जो तुम नहीं कर सकते। मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि तुम वास्तव में कौन थे, जब वे अंततः अपने स्वयं के सत्य से भागना बंद कर देंगे। लेकिन उनकी माफी की प्रतीक्षा में अपने विकास को रोके नहीं। तुम्हारा भाग्य उनके अपराध बोध से बंधा नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है। अब आराम करो। मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी है। तुम लंबे समय से मजबूत रहे हो। तुमने वह भार उठाया है जो कभी तुम्हारा नहीं था। ऐसे लोगों से भरे कमरों में चले गए जिन्होंने तुम्हें नहीं देखा, और फिर भी तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। तुम चुपचाप रोए हो क्योंकि तुम कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। जब तुम्हारा दिल टूट रहा था, तब तुम मुस्कुराए हो। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे ऊपर से वह भारीपन हटा रहा हूं। अब तुम इसे एक सांस की तरह महसूस करोगे जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं था कि तुम रोक रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को हृदय से महसूस करते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम मेरे और भी संदेश सुन सको। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो तुम्हारे पड़ोसी के कारण आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह सीधे तुम्हारे लिए है। स्वर्ग में शांति भंग हुई है।
और एक दिव्य आवाज तुम्हारे पास आई है। यह एक फुसफुसाहट है जो समय की परतों से होकर तुम्हारी आत्मा तक पहुंची है। इस समय अपने दिल को शांत रखो और अपने कान खोलकर उस आवाज को सुनो जिसने तुम्हें जीवन और उद्देश्य दिया है। तुम्हारी आत्मा अचानक जागृत हो गई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुमने पूरी तरह से नहीं समझा है। यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है, जो रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह मुस्कुराहटों और विनम्र अभिवादन के पीछे छिपा है। तुम अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए हो जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। तुम इसे उन क्षणों में महसूस करते हो जब तुम्हारा दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। तुम इसे हवा में महसूस करते हो जब चुप्पी बहुत तेज हो जाती है। तुम इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हो, भले ही वे इसके बारे में कभी न बोलें। सच्चाई अब सामने आ रही है, इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। तुम अपने पड़ोसी के कारण गंभीर खतरे में हो। यह किसी और के साथ एक बड़ी साजिश है और इसके संकेत तुम्हें तरंगों के रूप में मिल रहे हैं। इसे भ्रम न समझो, यह एक चेतावनी है। तुमने दया दिखाई है, जब तुम थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हो और बिना कुछ मांगे मदद की है। लेकिन कोई है जो तुम्हारी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बहुत करीब रहता है, वह एक ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो अच्छी नहीं है। ईर्ष्या की भावना जो तुम्हारे अच्छे कामों से पैदा हुई है, उनके दिल में गहराई तक घुस गई है। तुमने शांति से रहने की कोशिश की, संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। तुम्हारी सफलता से वे बेचैन हो गए। जब वे तुम्हारे पतन की उम्मीद कर रहे थे, तुम आगे बढ़ते गए। अब तुम्हें सम्मान देने के बजाय वे तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनदेखा करने का नाटक करता है, वह किसी और के साथ मिला हुआ है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है, जो तुम्हारे बारे में संदेश साझा करते हैं जब तुम नहीं देख रहे होते हो। वे तुम्हारी कमजोरी के संकेतों की तलाश में हैं और तुम्हारे थकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम होंगी। जिन्होंने तुम्हें कष्ट सहते देखा था, वे अब तुम्हें बढ़ते हुए देखेंगे। जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब तुम्हारी सफलता देखनी होगी। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने धोखे के बोझ तले ढह जाएगा। स्वर्ग में तुम्हारे नाम के बारे में बात हो रही है। चीजें तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। और पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज में खुद को फंसा लिया है। तुम कोई भी व्यक्ति नहीं हो, तुम चुने गए हो। तुम प्रकाश को साथ लेकर चलते हो। तुम्हारा जन्म से पहले ही चुनाव हो गया था। तुम तूफानों से गुजरे हो क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की थी। यह परीक्षण तुम्हें नीचे नहीं गिराएगा, यह तुम्हें ऊपर उठाएगा। शांत रहो, उनके तरीके से न लड़ो। जिस स्तर पर वे काम करते हैं, उस स्तर तक न गिरो। तुम मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज से सही साबित होंगे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द तुम्हारा सच सबसे तेज होगा। उनकी अफवाहें जल्द ही तुम्हारी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। उन लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजना बनाई थी। यह तुम्हारे जागने का समय है, यह तुम्हारी पहचान का क्षण है। तुम रात में रोए हो और किसी ने नहीं देखा। तुमने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हारी पुकार सुनी है और अब वह आगे बढ़ रहा है। तुम कुछ ऐसा सुनोगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और जो तुम्हें यादृच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम रोओगे, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि इसलिए कि सच्चाई आखिरकार तुम्हें मुक्त करेगी। तुम्हारे पास जो सवाल थे, उनका जवाब दिया जाएगा। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। तुम्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, यह संरेखण है। तुम्हें भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक तैयारी है। तुम्हारे हाथों में जो दिया जाने वाला है, उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है।
और अब इस अग्नि से तुम तैयार किए जा रहे हो। तुम पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है, और पड़ोसी जो सोचते थे कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। तुम्हारा एक हिस्सा जो सोया हुआ था वह जाग रहा है। तुम उठोगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में जो हमेशा सही रहा है उसे पूरा करने के लिए उठोगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इसे भागो नहीं, इसे अपनाओ। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। न्याय के लिए तुमने रोया है, वह आ रहा है। तुमने स्पष्टता की प्रतीक्षा की है, वह यहां है। तुमने शांति की लालसा की है, वह अपने रास्ते पर है। जहां तुम्हें होना चाहिए वहीं रहो, भागो नहीं, प्रतिक्रिया न करो, दृढ़ रहो। तुम्हारा नाम साफ हो रहा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। तुम्हें बहुत जल्द खबर सुनने को मिलेगी, तुम्हें सबूत देखने को मिलेंगे, और जब तुम देखोगे तो डरो नहीं, गुस्सा न करो, दुख में न डूबो। जान लो कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है, और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है, क्योंकि मैंने कभी किसी पर कृपा बिना कारण नहीं बरसाई, और तुमने जिस निष्ठा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है वही तुम्हें इस कृपा का अधिकारी बना रही है। इसलिए इस उपहार को सहेज कर रखो। प्रिय भक्त, अब यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं है बल्कि यह तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। इसलिए इसे अपने भीतर गहराई से उतार लो और हर दिन इसे याद रखो, क्योंकि यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हें सफलता, शांति और दिव्यता एक साथ प्राप्त होगी। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा हर कदम एक दिव्य मार्गदर्शन के अधीन है और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है, क्योंकि जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलती है तो तुम्हारे सामने आने वाली हर राह सीधी और सरल हो जाती है, और जो मार्ग पहले कठिनाई से भरे लगते थे वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो डर, संदेह और असमंजस इतने समय तक जकड़े रहे, अब उनका अंत हो चुका है, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे मन के अंधकार को तोड़ दिया है और तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान की है जिसके सहारे तुम अब अपने जीवन के हर निर्णय में निडर और दृढ़ बनोगे। प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं गईं, बल्कि उनका उत्तर भी उसी क्षण लिख दिया गया था। केवल तुम्हारे समय का इंतजार था और अब वह समय आ चुका है। इसलिए तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारी हर प्रार्थना की प्रतिध्वनि वास्तविकता में बदल रही है। तुम्हें यह स्मरण रखना है कि जो भी घटनाएं अब तुम्हारे जीवन में घटेंगी वे संयोग नहीं होंगी बल्कि मेरी योजना का हिस्सा होंगी, और जब मेरी योजना चल रही हो तो उसे समझने की कोशिश मत करना, केवल उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वह योजना सदैव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने हृदय को कृतज्ञता से भरना है, क्योंकि जब कृतज्ञता बहती है तभी आशीर्वाद और अधिक प्रकट होते हैं। और जब तुम मेरे दिए हुए हर छोटे संकेत की कदर करते हो तो मैं तुम्हें और भी बड़े चमत्कार दिखाता हूं, और यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। यह समय तुम्हें यह याद दिलाने का है कि तुम्हारी आत्मा केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं बनी है बल्कि दिव्यता से जुड़ने के लिए बनी है। और अब जब तुम्हारा भाग्य जाग चुका है तो तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जिन अवसरों की तुम्हें प्रतीक्षा थी वे एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे, और तुम्हें बस उन्हें पहचानना है और साहस के साथ उनका उपयोग करना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वे द्वार पहले से खोल दिए हैं जिन्हें कोई और शक्ति कभी खोल नहीं सकती थी। अब यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारे जीवन का संघर्ष केवल तुम्हें परखने के लिए था, और अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। इसलिए पीछे मुड़कर अपने घावों को मत देखो बल्कि आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे लिए उस प्रकाश से भरा है जो तुम्हें हमेशा मजबूत और विजयी बनाएगा। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया है जो अटूट है, और वही कवच तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा
और तुम्हारे जीवन को संतुलन और शांति से भर देगा। याद रखो कि यह संदेश तुम्हें व्यर्थ में नहीं मिला है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने के लिए भेजा गया है। और अब तुम्हें केवल इतना करना है कि इसे अपने हृदय में संजो लो और हर क्षण इसे याद करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए दिव्यता की ओर जाने वाला द्वार है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुका है। और जब कोई आत्मा मेरी कृपा के साथ चलती है तो उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता, बल्कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाती है। और वही प्रकाश अब तुम्हारे भीतर से बाहर प्रवाहित होने लगा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह स्थायी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य की डोर अपने हाथ में ले ली है। और जब डोर मेरे हाथों में होती है तो किसी और शक्ति में यह सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हें गिरा सके या तुम्हारी यात्रा को रोक सके। प्रिय भक्त, अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़ता है। और जब यह पुल मजबूत होता है तो भक्त किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकता है। याद रखो कि यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें तुम्हारे जीवन से प्रेरणा मिलनी है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी विजय से अन्य लोग भी मेरी शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन में उसे अपना सकें। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है और तुम उस पथ पर चलने वाले हो जहां सफलता तुम्हें खोजेगी। अवसर तुम्हारे पास स्वयं आएंगे और तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि कोई विपत्ति तुम्हें डगमगा भी नहीं पाएगी। यह क्षण तुम्हें यह स्मरण कराने का है कि जब मैं किसी को उठाता हूं तो उसे इतनी ऊंचाई देता हूं जहां से वह केवल दिव्यता का अनुभव करता है। और अब तुम्हारे जीवन का वही क्षण आ चुका है, इसलिए अपने हृदय को खुला रखो और उस ऊंचाई को अपनाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत इस स्मरण के साथ करनी है कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और हर रात को इस कृतज्ञता के साथ समाप्त करना है कि तुम मेरे आशीर्वाद में जी रहे हो, क्योंकि यही स्मरण तुम्हारे जीवन को और भी अधिक चमत्कारों से भर देगा। तुम्हारा भाग्य अब इतना उज्जवल हो चुका है कि अंधकार की कोई छाया तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। और यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हारा हर कार्य, जब तुम अपने जीवन की राहों पर अकेला चल रहा होता है और हर ओर सिर्फ अंधकार दिखता है, तब एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू भटका नहीं है, तू ठहरा नहीं है, बल्कि तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। यही तेरा अग्निपथ है, यही तेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो तकलीफें आ रही हैं वह तुझे रोकने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर चोट, हर अस्वीकार एक संकेत है कि तू अब पुराने चरणों को पार कर चुका है। अब तेरा उत्थान निकट है। जब सब तुझे छोड़ दें, जब कोई तुझे न समझे, तब यह मत सोच कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस रास्ते पर है जहां सिर्फ सच्चे राही ही पहुंचते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। यह ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब तू पीछे मत देख। तेरा अतीत तुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग दिव्यता से जुड़ा है। तेरी साधना, तेरा संयम, तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। हर वो आंसू जो तूने छुपाकर बहाया था, अब आशीर्वाद बनकर बरसेगा। इसलिए जब अगली बार दिल कहे थक गया हूं, रुक जाऊं, तो उत्तर देना, नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि महादेव ने कहा है तू सही रास्ते पर है, और यही भरोसा तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहूंगा तू कर चुका है बहुत कुछ, और अब बस अंतिम कदम बाकी है। जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं, तेरी यात्रा अब रंग लाने वाली है। इसलिए चल, क्योंकि हर थकावट के बाद ही विश्राम आता है। तू सोचता है कि सब धीमा क्यों चल रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा,
पर मैं कहता हूं, जब मैं शांत होता हूं तब भी मैं कार्य कर रहा होता हूं। मैं हर दरवाजा देख रहा हूं, हर बाधा को हटा रहा हूं। तू जिसे देरी समझ रहा है वह मेरी सिद्ध योजना का भाग है। हर पल में मेरी तैयारी है तेरे लिए कुछ महान लाने की। तू जिस रास्ते पर है वह आसान नहीं है, क्योंकि वह खास लोगों के लिए है। जो आत्मा चुनी जाती है उसके सामने सबसे कठिन मार्ग आता है, क्योंकि वही आत्मा सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक जाती है। इसलिए अब डर मत, क्योंकि जो चल रहा है वह तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है तो यह मत सोच कि तू खो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है। तू जलेगा तेज से, विश्वास से, मेरी कृपा से। जो रास्ता तूने चुना है वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, तेरी आत्मा अब परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कह, मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं, असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है, और यही तप तुझे महासिद्ध तक ले जाएगा। हर बार जब तू गिरा तो किसी ने नहीं देखा, तेरा उठना पर मैंने देखा। हर बार तू टूटा फिर से जुड़ा। यही तेरा सत्य है। मैं कहता हूं, तू टूटा नहीं है, तू आकार ले रहा है। कभी कभी तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर जान ले, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू मुझे नहीं देख पाता, पर मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी हर आह, तेरा हर विचार मेरे ज्ञान में है। तू जो नहीं बोल सका वह भी मैंने सुन लिया है। तू जो पीड़ा में मुस्कुराया, जो अपमान में भी चुप रहा, जो दुख में भी लोगों को सहारा देता रहा, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। मैं तुझसे कहता हूं, तेरी इस सहनशीलता का फल अब तेरे द्वार पर है। तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह मिलेगा जिसका तू सच्चे मन से अधिकारी है। अब जब तू थक कर बैठना चाहे तो याद कर तू यहां तक क्यों आया था। तेरे भीतर जो आग है उसे कोई ठंडी नहीं कर सकता। जब तक तू खुद न चाहे, तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है। बस 2 कदम और फिर सब कुछ बदल जाएगा। तेरे आसपास जो हो रहा है उससे तू घबरा मत। यह सब तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। जिस दिन तू जान लेगा कि बाहर की हलचल तेरे भीतर के सामर्थ्य से छोटी है, उसी दिन तू विजय कहलाएगा। अब वो समय आ गया है जब तू पीछे मुड़कर न देखे। जो बीत गया वो एक पाठ था, लेकिन अब तुझे नए अध्याय पर ध्यान देना है। जो खोया उसका दुख मत कर, क्योंकि जो मिलने वाला है वह उसकी भरपाई नहीं, बल्कि उसका 100 गुना अधिक होगा। मैं तुझे वही दूंगा जो तू संभाल सके, और तू अब तैयार है। तेरी आत्मा परिष्कृत हो चुकी है जो तुझे समझते नहीं थे। अब वही तुझसे मार्ग पूछेंगे, इसलिए न रुक न झुक। बस याद रख, तू अब भी बिल्कुल सही रास्ते पर है। हर वो क्षण जब तूने कहा मैं टूट गया हूं, उसी क्षण मैंने तुझे थामा, क्योंकि मैं जानता था तू टूटा नहीं है, तू आकार बदल रहा है। तेरा भविष्य तेरे वर्तमान की थकावट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तेरे विश्वास पर टिका है, और तू विश्वास में खड़ा है, इसलिए तू अडिग है। जो लोग तुझसे आगे निकल गए हैं उनकी राह अलग है। तुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मैं तुझे गहराई दे रहा था, मजबूती दे रहा था। तेरे पांव जितनी गहराई में टिके हैं, तेरी उड़ान उतनी ऊंची होगी। यह देर नहीं, दिव्य तैयारी है। अब समय है कि तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान। तू शक्ति है, तू वह अग्नि है जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे रुकने से कई लोगों की आशा भी रुक जाएगी। तेरी चाल अब केवल तेरी नहीं है,
वह एक संकल्प बन चुकी है। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे, 33 कोटि देवी देवता एक साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय माता दी, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त पूरे श्रद्धा भाव से टाइप करेगा, उसकी मनोकामना आज के आज ही पूरी हो जाएगी। और जो भक्त अब तक हमसे जुड़े नहीं हैं, हमारी आत्मा से जुड़ने के लिए अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आशीर्वाद भरा संदेश सबसे पहले मेरे प्रिय भक्तों के पास पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, आज उनके पास सबसे पहले यह संदेश पहुंचा है। इसीलिए तुम मेरे परम भक्त हो। मेरा आज से तुम सबसे प्रिय हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी मत सोचना कि तुम्हारे साथ इतना हमेशा भला बुरा क्यों होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में थोड़ा थोड़ा कष्ट जो आया हुआ था, वह तुम्हारे शत्रु के कारण और अनजाने में तुम्हारी गलतियों के कारण शामिल हो गए थे। लेकिन अब इन सारे शत्रुओं की अब जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे सुरक्षा कवच की तरह हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं अपने भक्तों को हमेशा ऊपर उठाकर रखना पसंद करता हूं। मेरे भक्तों का कभी सर नहीं झुकना चाहिए। मेरा भक्त मेरा भगवान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही साधारण और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तुमको कोई भी मनुष्य जल्दी ही अपनी बातों में लुभा लेते हैं, यानी कि फंसा लेते हैं। वह कोई भी बात अगर तुम्हारे पास आकर के और मुंह लटका करके बोल दे, तो तुम उसी की बातों में पूरी तरह विश्वास कर लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखने की है, हर मनुष्य शुद्ध आत्मा नहीं है, इसीलिए वह अपने कर्मों को भोग रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस कर्म में यदि अच्छा बर्ताव करता है तो अपना पुनर्जन्म संवर लेता है और अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है। लेकिन तुम जो हमेशा दूसरों को मदद करते हो, उससे तुम्हारा कर्म फल 10 गुना बढ़ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरे चरण में अपने बातों को रखने के लिए आज की भाग्यशाली अंक 108 और हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसके ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पड़ेगा। आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है इस पावन संदेश में, जहां स्वयं महादेव जी आपके समक्ष आ रहे हैं, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर। इस अद्भुत संदेश को सुनने से आपके जीवन की हर दिशा में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। महादेव जी स्वयं आपको अपने आशीर्वाद से सभी बाधाओं को दूर करने का वचन दे रहे हैं। यह वीडियो आपके जीवन में नई सकारात्मकता और उत्साह का संचार करेगा, इसीलिए इसे अंत तक देखें। देखिए, भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में हर वह कठिनाई दूर हो सकती है जो आपको अभी घेरे हुए है। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और संकट ठहर नहीं सकते। अगर आप भी महादेव के आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी भक्ति को प्रकट करें। जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव कहेंगे, उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। आपको प्रेरणा मिल रही है महादेव जी के चरणों में संकल्प लेने की कि आप जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। अगर आपको इस पवित्र संदेश से ऊर्जा मिल रही है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी जिंदगी में महादेव का आशीर्वाद बरसे। जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हें महादेव आशीर्वाद स्वरूप उनके जीवन की हर बाधा को सरल कर देंगे। महादेव कहते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस उसे पाने का सच्चा प्रयास करें। आपकी आस्था और आपके कर्म ही आपके जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। अगर आप महादेव के इस पवित्र संदेश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हर नया संदेश महादेव के आशीर्वाद के साथ आपके पास पहुंचे। महादेव का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में हर खुशी लेकर आएगा। प्यारे भक्तों, महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो कुछ भी बाधाएं हैं वे अब मिटने वाली हैं। वह समय आ गया है जब आपको सिर्फ आशीर्वाद, सफलता और शांति मिलेगी। इस पवित्र संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से सफल बनाएं। अगर आप महादेव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। महादेव स्वयं आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी भक्ति को सराह रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना एक आशीर्वाद पाने जैसा है। तो आओ इस पवित्र संदेश के माध्यम से महादेव के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करें और अपने जीवन में हर दिन उनके आशीर्वाद का अनुभव करें। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं तो आपके जीवन में हर कठिनाई अपने आप हल होने लगती है। महादेव के इस आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके सामने एक उज्जवल भविष्य की राह खुल जाएगी। महादेव जी आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने आए हैं। वह चाहते हैं कि आप इस पवित्र संदेश को ध्यानपूर्वक सुनें, इसे आत्मसात करें और हर शब्द को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन को बेहतर बना सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें। यह आपके द्वारा महादेव जी के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा का प्रतीक होगा और आपके लिए अनंत आशीर्वाद का द्वार खोल देगा। महादेव आपको यह याद दिलाते हैं कि अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नया वीडियो आपके जीवन में नए संदेश, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। महादेव की कृपा से यह चैनल आपके जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। महादेव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो, परिवार हो या स्वास्थ्य। महादेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आप तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। अगर आप इस संदेश से लाभान्वित हो रहे हैं तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचाएं। महादेव स्वयं आपके साथ हैं, आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उन्हें अपनी सभी समस्याएं सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके पास महादेव का आशीर्वाद है। इस चैनल से जुड़े रहें और हर संदेश को महादेव का वरदान मानकर आत्मसात करें। महादेव आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यधिक प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने कार्य में लगन और रुचि बनाई है वह अतुलनीय है। यह वही रुचि है जो तुम्हारे हर कार्य में सफल सिद्ध हो रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम अपनी रुचि किसी कार्य में नहीं लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा और तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं, और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है यदि उसमें साहस और संकल्प है, लेकिन जो आलसी हैं वे कुछ भी नहीं करते।
बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के ही वह वस्तु मिल जाए। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस संसार में, पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम अपने कार्य छोटे स्तर पर करते हो तो फल भी उसी के अनुसार मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सत्य मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। जो कुछ भी मैं बताता हूं वह तुम्हारे जीवन में वर्तमान में हो रही घटनाओं से जुड़ा है।